बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बिहारी कीमा कबाब की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक दावत स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा बिहारी कीमा कबाब बनाना शुरू करते हैं। बिहारी कीमा कबाब बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 800 ग्राम्स बीफ मीन्स है। इसको मैंने चॉपराइज़ नहीं किया है। ये पहले से मशीन से निकला हुआ कीमा है और बिल्कुल बारीक है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून भर के मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, हाफ कप के बराबर बनता है, ये ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं है तो भुने हुए चने भी पाउडर बनाकर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। दही भी इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन करके और हाथ से चूरा करके शामिल करेंगे। और इसके अलावा आप इसमें 1 टेबलस्पून खसखस को पीस कर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वार्टर टी स्पून जायफल है और जावित्री का मैंने एक छोटा सा पीस लिया है। इन दोनों को मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। ये थोड़ा सा बारीक कूटना है, ये भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग के दौरान मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन डाला है और 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मेरे पास टाइम कम था, मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आप इसको 3-4 घंटों के लिए या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। और इस वक्त आप इसमें धुआं भी लगा सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल लास्ट में धुआं लगाऊंगी। तो अभी मैं इसको ढक कर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है और ये काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो चुका है। तो बस अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी की लंबाई की शेप में भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको लंबाई की शेप में कबाब बनाऊंगी। अगर आपके पास कोई सीख वगैरह है उसके ऊपर आप ये कबाब लगा सकते हैं, या किसी भी वुडन स्टिक के ऊपर या पेंसिल के ऊपर भी लगाकर सीख कबाब की तरह से आप इनको शेप दे सकते हैं। या देखिए इस तरह का अगर लकड़ी का कोई चम्मच है आपके पास या कोई पेंसिल वगैरह है, तो आप उसके ऊपर भी कीमा इस तरह से लगाकर सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। मगर मैं इसको हाथों पर ही स्मूथ करके इसको सीख कबाब की तरह से लंबाई की शेप दे दूंगी, यानी सिलेंडर शेप के तमाम कबाब बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से तमाम कबाब बनाकर मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। या देखिए मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। इस वक्त आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। मज़ेदार से बिहारी कबाब हमने पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इनकी एक साइड जैसे ही पकना शुरू होगी इसको टर्न करेंगे। बार-बार हम इसको ऊपर-नीचे करते रहेंगे और जैसा ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा इसको हम यहाँ से निकालेंगे। बस मेक श्योर कर लीजिएगा अच्छी तरह से ये अंदर तक पके हुए होने चाहिए, इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकाएँगे। तो टर्न करते रहेंगे और जैसे ही अच्छा कलर आ जाएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए पक चुके हैं, प्यारा सा कलर आ चुका है, इनको हम यहाँ से निकालेंगे। बाकी के कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं एक बोल में ऐड करूँगी क्योंकि अभी हमने इसमें धुआं लगाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लचीले और बहुत ज़्यादा नरम कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो बस इन्हें एक बोल में ऐड करेंगे, उसके बाद हम इस पे धुआं लगाएंगे।
धुआं आप यकीनन इसमें इतना ही लगाएंगे जितना आपको पसंद हो। मैंने इसमें कंप्लीट धुआं लगाया था। इसका कंप्लीट धुआं लग चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त कबाब, स्मोकी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त कोयला रिमूव करेंगे और उसके बाद इन कबाबों को हम डिश आउट करेंगे। इन कबाबों को अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते और सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा। नान के साथ या फिर चपाती के साथ या पराठे के साथ ये कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं लचीली और नरम और मुलायम कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी कबाब बने थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, एक दावत स्पेशल रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।